कैसे हैं आप लोग। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए एक गजब की वीडियो लेकर आया हूं। एसएसटी में वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको तैयार कराने वाला हूं। एक चीज आपको बता दूं, क्लास 10th में जो ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न का जो टॉपिक होता है वो टोटल 20 अंक का आता है। तो एक इस वीडियो से आपके 20 अंक तैयार होने वाले हैं, तो एंड तक देखना है इस वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सामाजिक विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में लगातार आपका, चाहे वो साल 2022 रहा, 23 रहा, 24 रहा, 21 में तो बोर्ड एग्जाम हुए नहीं थे तो इसको हम गोला कर देते हैं, चाहे वो 20 रहा, 19 रहा, 18 रहा, ठीक है, या फिर 17 रहा, इन सालों में लगातार जिन प्रश्नों को देखा गया है उन प्रश्नों को मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को देखना एंड तक, ज्यादा नहीं, 20 से 25 की मिनट की ही वीडियो है ये, इससे ज्यादा लंबी मैं रखता भी नहीं हूं। इंपॉर्टेंट पढ़ाओ, कम समय में पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, बेहतरीन पढ़ाओ, भाई मेरा तो सिंपल है यही। चले तो पहला प्रश्न है भैया आपके सामने, ये राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर ब्रिटेन? बताओ भाई, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? बताओ, जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर चलिए बी बिल्कुल सही। फ्रांस से जो जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, यानी कि फ्रांस हमारा सही आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना भाई। अगला प्रश्न, ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? रूसो, विक्टर इमैनुअल, काल्विन या फिर जियोसेपी मैथ्सिनी? बताओ भाई, बताओ। ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? बताइए। चलिए, जितने भी बच्चे हमारे डी में आंसर कर रहे हैं, ठीक है, डी में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? जॉन राइट ने, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी या फिर जेम्स वाट? क्या बात है भाई, नाम बड़े गजब गजब के होते हैं एसएसटी में। इनमें से किसी को देखकर अपने बच्चों का नाम रखना हो तो भाई रख लेना, ठीक है। जिनको भी अपने बच्चों का नाम इनमें से देखकर रखना हो, जॉन राइट, रिचर्ड पार्कर, जेम्स वाट। बताइए, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? बताइए भाई।
पता है या नहीं? कमेंट करो। चलिए, ए में भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बी में भी कर रहे हैं। चलो, कुछ बच्चे क्या समझ रहे हैं कि यहां राइट और राइट इसमें भी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं बता दूं भाई, रिचर्ड आर्कराइट, ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। यानी कि जो बच्चे बी में जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बच्चे बी में जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न, 1928 से 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई। चलिए, हाँ भाई, उसका हो गया रिचर्ड आर्कराइट, हाँ बी उसका आंसर हो गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताओ, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। चलिए बताइए। चले, पता है नहीं? जो बच्चे ए में आंसर कर रहे हैं, यानी कि कीमतों का गिरना, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कीमतों का गिरना। ओके, 1928 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसका गिरना तो है ही, इसमें तो बताया क्यों गिर गई, कीमतों का गिरना। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इसका ये आंसर नहीं है, इसमें आंसर ही नहीं है, क्योंकि उस समय तो महामंदी आई थी, महामंदी आई थी, तो यहां पर जवाब होना चाहिए था महामंदी। नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि डी आंसर इसका सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महामंदी का कारण था। ठीक है, लेकिन यहां पर महामंदी कहीं भी नहीं है, तो यहां पर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी हमारा आंसर सही है। ठीक है, डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना का, खा कृषि, गा गुड़ बनाना, या फिर घा डेयरी। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, तो वो क्या है? वो है हमारा गुड़ बनाना। कौन सा है? गुड़ बनाना, यानी कि सी। आप इसमें आंसर नहीं दे पाओगे, मुझे पता है, कंफ्यूज रहेंगे। तो सी में हमारा क्या है? का, खा, घा एवं घा। तो का, खा, घा, इससे तुम इंटर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना समझ लो। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है गुड़ बनाना, हमारा ये वाला आंसर राइट है। ठीक है ना? इसका जवाब आप नहीं दे पाते, इसलिए मैंने ही पहले दे दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? बताओ भाई। अच्छा, एक और बात भाई, जिन भी बच्चों को स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार से पढ़कर, सॉरी स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार ही आता है, क्योंकि हमारा दूसरे चैनल का नाम स्मार्ट स्टडी क्लासेस है। इसका जो चैनल का नाम है वो स्टडी एक्स है, जिस पर हम क्लास 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका वो क्या सीन है कि आपकी जो भी क्लासेस हैं उनका लिंक, ठीक है, या फिर आपको ऐसी जो पीडीएफ है, यानी कि जो नोट्स हैं, ये अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप एक तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहां से ज्वाइन करना नहीं आता, 90 58 70 43 81
9058704381। इस नंबर पर आप हमको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको बैच के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कर लोगे या नहीं कर लोगे इतना? तो भैया ये है आपका, इस पर ध्यान से कॉल या मैसेज कर लेना अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए कुछ तो। अगला प्रश्न, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार, उद्यम का स्वामित्व, आर्थिक क्रिया या फिर श्रमिकों की संख्या? बताओ भाई, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए जल्दी से। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए भाई, बताइए जल्दी से। ए रोजगार, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। चलिए, जितने भी बच्चे उद्यम का स्वामित्व में आंसर कर रहे हैं, यानी कि बी, यानी कि जितने बच्चे बी में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर अब्दुल कलाम? भाई ये वाला प्रश्न आपका काफी बार रिपीटेड रहता है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करा रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? चले, टैगोर ने, बिल्कुल सही। ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? अरे यार इसका आंसर सो रहा है। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को, या फिर 26 जनवरी 1931 को, या फिर 26 जनवरी 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को? बताओ भाई, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? कमेंट नाउ, कमेंट करिए। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। हाँ हाँ हमको पता है, तुमने देख लिया। होशियारी नहीं बेटे, जानते हैं हम तुम्हारे गुरु हैं। ठीक है, और तुम अभी ज्यादा नहीं, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, तुम हमारी तरह समझदार बन पाओगे 12th तक आते आते। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, गोदावरी नदी पर, या फिर कृष्णा नदी पर, या फिर चंबल नदी पर? बताओ भाई, हीराकुंड परियोजना है, बताइए। 9 का आंसर बताओ जल्दी से। बताइए भाई, हीराकुंड परियोजना है। ए, बिल्कुल सही जवाब, महानदी पर। ठीक है, ए में जो जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है, राइट है। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? अमृतसर, पटना, लाहौर या फिर इलाहाबाद? कमेंट नाउ, जल्दी से आंसर करिए हमारे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे। चलिए आंसर करें भाई।
हाँ हाँ, चलिए बी यानी कि पटना में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? अमेरिका को, चीन को, जापान को या फिर अफगानिस्तान को? बताओ भाई। बताइए। चलें, जितने भी बच्चे बी यानी चीन को इसमें जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर इंग्लैंड? बताओ भाई। चलिए, फ्रांस में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अरे भाई प्रश्न सामने लिख रहा है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? चलिए, फ्रांस बिल्कुल सही आंसर है। चलें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, जल या फिर लौह अयस्क? बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? बताइए भाई। चलिए, जल में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम या फिर तमिलनाडु? बताओ भाई, बताइए। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई। अरे कुछ सवाल में ही जवाब है, जामनगर। भैया ये तो गुजरात में फेमस है, तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, गुजरात। ठीक है, क्या है? गुजरात इसका जवाब सही है, एकदम राइट है। अरे थोड़ा सा ही तो सेंस लगाना है, काम हो जाएगा। ठीक है, इतनी ज्यादा फिक्र मत किया करो। चलिए अगला सवाल। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? बताओ भाई, बताइए। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है चलिए, पता है या नहीं? ये अब आपके सवाल जो है एक तरीके से ये समझ लो मैप वाले पोर्शन में से आ रहे हैं। अगर आप ये जानते हो जामनगर कहाँ पर है तो आप जवाब दे पाओगे कि गुजरात में। अगर आप ये बता पाओगे तारापुर कहाँ पर है तो आप जवाब दे पाओगे कि भैया महाराष्ट्र में है, यानी कि बी। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, गलत ही सही जवाब तो दो। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, मॉस्को, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क?
भाई बड़ी गजब की जगह है, घूमो तो न्यूयॉर्क वगैरह घूमो, पेरिस वगैरह घूमो, भाई क्या है। हाँ है। चलिए बताइए भाई, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? चलें, स्टॉकहोम में जो आंसर कर रहे हैं यानी कि ए में, उनका जवाब सही है, राइट है। अगला प्रश्न, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ढाका, कोलंबो, बीजिंग या फिर रियो डी जेनेरियो? बताइए भाई, पता है कुछ? चले कोई बात नहीं, रियो डी जनेरियो, यानी कि डी में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? बताओ भाई 18 का राइट आंसर। चलिए, झारखंड यानी कि बी में जो आंसर कर रहे हैं जवाब सही है। ओके, अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? बताओ भाई, बताइए, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? सर्वप्रथम जो सर्वप्रमुख मतलब सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है हमारा भैया पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ए, इन सवालों का जवाब नहीं आ रहे तुम पर, क्या बात है, ज्यादा कठिन है क्या? चलो लास्ट प्रश्न है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923, 1930, 1933 या फिर 1935? इस लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे मुझे कहां करेंगे? कमेंट बॉक्स में। मैं भी तो देखो कितने बच्चे कमेंट करते हैं भाई, कितने बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, मैं भी तो, मुझको भी तो जरा पता चले। तो इस लास्ट वाले प्रश्न का सभी बच्चे जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। एंड मैंने बता ही दिया भाई, जिन भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाएं वहां फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, या फिर हमारे इस नंबर पर कॉल करें 9058704381 9058704381, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न एसएसटी के मैंने आपको बता दिए। अब आप लोग तैयार हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो अपना इधर उधर की चीजों में, ठीक है, फोकस करो स्टडी पर। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, ज्यादा समय है नहीं आपके पास में, ठीक है। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।